3 की बात करते हैं जो है बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो एक फीचर है जो सभी कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में। एसिड सोल्यूबल पूल में जो सभी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनके अंदर एक कॉमन फीचर है कि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी रेंज 18 से 800 डाल्टन के लगभग आसपास होती है। और उसके बाद क्या है कि एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, ये बात की गई है ना। तो एसिड जो मैंने बोला एसिड सोल्यूबल पूल क्या था कि हमने जब किया था केमिकल एनालिसिस किया था लिविंग टिश्यू का, जिसमें हमने एक लिविंग टिश्यू लिया था, उसको क्रश किया था, ग्राइंड किया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, वाटर पेस्टल के साथ उसको है ना क्रश ग्राइंड किया था। फिर थिक स्लरी बनाई थी, फिर थिक स्लरी जो थी उस स्लरी जो थी उसको स्ट्रेन किया था कॉटन या फिर चीज़ क्लॉथ के हेल्प से। तो हमें दो फ्रैक्शंस मिली थी, एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वाली को हमने फिल्ट्रेट बोला था और इनसोल्यूबल वाली को रिटेंटेट बोला था। तो यही इसकी बात कर रही हूँ अभी मैं सबसे पहले बात करूँगी एसिड इनसोल्यूबल रिटेंटेट की, जो हमें स्लरी जो ऊपर जैसे पत्ती है ना ऊपर वो वाली, ओके, जो पानी में नहीं घुलती, एसिड में नहीं घुलती, ऐसे बोल सकते ओके। इसमें क्या था कि एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं और लिपिड्स हैं। सभी क्लासेस मतलब ये लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स है ना, पॉलीसेक्राइड्स, ये पाए जाते हैं 4 तरह के। ओनली लिपिड्स को छोड़ के बाकी सभी के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी रेंज जो है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होती है। और बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, केमिकल कंपाउंड जो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो वाले जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है। 2 तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एक तो वो जिनके मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स, सिंपली बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जो क्या होते हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, जिनकी क्या होती है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होती है, विच आर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ओके थोड़ा सा गलत हो गया, मेरे मुँह से गलत निकला कि पहले तो मैंने बता दिया जिनकी 1000 से कम डाल्टन जो है क्या होती है मॉलिक्यूलर वेट होता है, उनको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। और दूसरा वो जिनका जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, जिसमें मैंने बताया कि रेंज जो है कितनी होती है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होती है, वो उनको हम क्या बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जहाँ फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, किसको छोड़ के, लिपिड को छोड़ के, विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स जो क्या होते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। देन वाई क्यों लिपिड जो है देन वाई डू लिपिड्स हुज अ मॉलिक्यूलर वेट डो नॉट एक्सीड 800 डाल्टन्स, और वो एसिड कम अंडर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में ही क्यों आता है, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में ही क्यों आता है, जबकि उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि लिपिड जो हैं वो आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, और जो प्रेजेंट होते हैं नॉट ओनली एज सच बट अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर लाइक अ सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। जब हम इसको ग्राइंड करते हैं, व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, तो वो डिस्टर्बिंग हो जाती है, वी आर डिस्टर्बिंग सेल स्ट्रक्चर, और सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रोकन हो जाती है पीसेस में, और क्या बना लेती है वेसिकल्स बनाती है, वेसिकल्स बना लेती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। इसीलिए और देयरफॉर ये मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट जो होते हैं किसकी फॉर्म में बन जाते हैं, वेसिकल्स की, और सेपरेट हो जाते हैं अलोंग विद द एसिड इनसोल्यूबल पूल, इसलिए इनको मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में रखा गया है। और लिपिड्स जो हैं वो आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, और एसिड सोल्यूबल पूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है रफली द साइटोप्लाज्मिक
कंपोजिशन और मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम अ साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली ये क्या बन जाती है, बिकम एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन और टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। समझ आ गया आपको किसके बारे में मेनली बात की है मैंने, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रो कौन से थे, एसिड सोल्यूबल, और मैक्रो कौन से थे, एसिड इनसोल्यूबल रिटेंटेट। क्लियर है, और दूसरा फिल्ट्रेट। क्लियर है, ये सारा बस इसके बारे में बात की। और एक मेन बात की थी लिपिड्स के बारे में कि उसका वेट जो है वो 800 डाल्टन से कम है, फिर भी उसको क्यों रखा गया है, क्योंकि वो जो है रिटेंटेट है ना, इसीलिए वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है, पानी में नहीं घुलता है, पानी नहीं, एसिड में नहीं घुलता है, इसलिए उसको किस में रखा गया है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया है। क्लियर है, ओके।